यहाँ से हम सारी फिल्टर फंक्शनैलिटीज पे वर्क करेंगे एंड दैट इज जब भी हम प्रोडक्ट को सर्च करें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। पेजिनेशन पे वर्क करेंगे एंड देन कैटेगरीज फिल्टर पे वर्क करेंगे। फर्स्ट कम टू प्रोडक्ट्स। अभी वी आर इनसाइड पेज 2। यहाँ आएंगे इनसाइड पेज 1 तो हर पेज में 3 प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। इनसाइड दिस हम देंगे प्रोडक्ट 3। हिट एंटर तो प्रोडक्ट 3 अवेलेबल होगा। तो जैसे ही हम सर्च करें यहाँ इनसाइड यूआरएल हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स, देन हमारे पास होगा पैरामीटर कीवर्ड और जो भी प्रोडक्ट हमने सर्च किया है बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो वन बाय वन हम सारी फंक्शनैलिटीज फ्रॉम स्क्रैच सीखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शनैलिटी हम वर्क करेंगे ऑन सर्च और ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो अभी यहाँ पे कोई भी सर्च फील्ड अवेलेबल नहीं है। ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर और यहाँ इनसाइड दिस फ्रंट एंड फ्रॉम दिस कंपोनेंट हम ओपन करेंगे navbar.jsx एंड प्रीवियसली हमने इस सर्च को रेंडर किया था। सेलेक्ट दिस एंटायर थिंग एंड अनकमेंट दिस कोड। तो अभी यहाँ पे हमारा सर्च इनपुट फील्ड और यहाँ पे सर्च आइकन डिस्प्ले होगा। और स्टाइलिंग्स के लिए अबव दिस हम इंपोर्ट करेंगे सर्च स्टाइलिंग्स। इनसाइड दिस पेज स्टाइल्स हमारे पास है search.css। सेव दिस, कम हियर तो सारी स्टाइलिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले होगी। बट यहाँ इनसाइड दिस डेमो जैसे ही हम इस पे क्लिक करें ओनली देन हमारा इनपुट फील्ड एक्टिव होगा। तो उसके लिए हम स्टेट वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट सर्च के लिए यहाँ पे हम देंगे इस सर्च ओपन। सेटर फंक्शन सेट इस सर्च ओपन इज इक्वल टू यू स्टेट एंड बाय डिफॉल्ट वो रहेगा क्लोज। तो यहाँ पे हम पास करेंगे फॉल्स। तो इस तरह से सर्च के लिए हम स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे और यहाँ इनसाइड दिस हमारे पास है इनपुट फील्ड। तो अभी इस इनपुट फील्ड को हम कंट्रोल एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी हम स्टेट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे सर्च क्वेरी। देन सेटर फंक्शन सेट सर्च क्वेरी इज इक्वल टू यू स्टेट। इनसाइड दिस हम पास करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जब भी हम इनपुट फील्ड ओपन करते हैं वहां पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम पास करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। और जब भी हम इस आइकन पे क्लिक करें बेस्ड ऑन द क्लिक ये ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो उसके लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम देंगे टॉगल सर्च। यहाँ पे पास दिस एरो फंक्शन और इस सेटर फंक्शन की मदद से हम इसकी जो भी वैल्यू है हम उस वैल्यू को रिवर्स करेंगे। तो सिंपली पास नॉट ऑफ इस सर्च ओपन। फंक्शन को क्रिएट करने के बाद स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे वी आर हैविंग दिस बटन। इस बटन को हम पास करेंगे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और इनसाइड दिस हम पास करेंगे टॉगल सर्च। तो जैसे ही हम क्लिक करें इनिशियली इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। जैसे ही हम क्लिक करें यूजिंग दिस सेटर फंक्शन जो भी वैल्यू है हम उसको रिवर्स करेंगे। तो नॉट ऑफ फॉल्स होगा ट्रू एंड दैट ट्रू विल बी असाइन टू दिस इस सर्च। यहाँ पे कम टू आवर प्रोजेक्ट हम इसको क्लिक करेंगे। अभी भी जब भी हम क्लिक करेंगे कोई भी इनपुट फील्ड एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इनसाइड दिस फॉर्म कंडीशनली हम क्लास को रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे wrap इनसाइड जावास्क्रिप्ट मोड और ये कंप्लीट थिंग हम wrap करेंगे इनसाइड दिस टेम्पलेट स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम वेरिएबल को पास करेंगे अगर इस सर्च ओपन अगर ट्रू होता है देन वी विल बी पासिंग द क्लास एज एक्टिव, एल्स सिंपली डू नॉट पास एनी क्लास। अगर ट्रू होता है ओनली देन पास द क्लास एक्टिव। अगर एक्टिव क्लास होता है तभी हम इनपुट फील्ड को शो करेंगे। कम टू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन दिस। तो बस थोड़े टाइम के लिए
हमारा इनपुट फील्ड एक्टिवेट होगा, बट सडनली वो डिसअपियर्ड होगा। तो उसके लिए फॉर दिस बटन हम पास करेंगे टाइप टू बी बटन। सेव, कम हियर, जैसे क्लिक करें इनपुट फील्ड एक्टिवेट होगा, दोबारा से क्लिक करने पर इनपुट फील्ड डिसअपियर्ड होगा। तो इस तरह से हम स्टेट वेरिएबल्स और फॉर्म में बेस्ड ऑन कंडीशन हम क्लास को रेंडर करेंगे। अभी जो भी डेटा हम यहाँ पे टाइप करें, जैसे भी हिट एंटर हमको रीडायरेक्ट होना है प्रोडक्ट्स पेज में, और जो भी कीवर्ड है हम उस कीवर्ड को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ इनसाइड दिस फॉर्म हम पास करेंगे ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर, एंड इनसाइड दिस हम फंक्शन नेम देंगे हैंडल सर्च सबमिट। कॉपी दिस फंक्शन नेम और यहाँ बिलो दिस हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। पेस्ट द फंक्शन नेम, हम पास करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी हम फॉर्म्स पे वर्क करते हैं और जैसे ही हमारा डेटा सबमिट होता है तो सारा फॉर्म रिफ्रेश होगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो सिंपली वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दिस डिफॉल्ट बिहेवियर। और ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी। तो जब भी हम फॉर्म्स पे वर्क करते हैं, सिंपली वी आर गोइंग टू प्रिवेंट दैट डिफॉल्ट बिहेवियर। तो अभी जो भी स्टेट हमने इनपुट फील्ड के लिए क्रिएट किया था, वो वैल्यूज हम इनपुट फील्ड में पास करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट इनसाइड दैट हम पास करेंगे सर्च क्वेरी, एंड देन हम पास करेंगे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर। तो जैसे ही हम टाइप करें जो भी डेटा है, वो डेटा हमें इनपुट फील्ड में शो होना है। तो यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस सेटर फंक्शन सेट सर्च क्वेरी, यहाँ पे हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हम अपने इनपुट फील्ड को कंट्रोल एलिमेंट बनाएंगे। तो जैसे ही भी टाइप सक्सेसफुली हमें यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी सर्च क्वेरी है वी विल एक्सेस इफ सर्च क्वेरी। अगर हमारे पास कोई भी स्पेस होता है, हम वो स्पेस को रिमूव करेंगे। स्पेस रिमूव करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट होता है, देन वी विल रीडायरेक्ट प्रोडक्ट्स पेज। तो उसके लिए बिलो दिस क्रिएट वन वेरिएबल नेविगेट, और यहाँ पे हम असाइन करेंगे यूज नेविगेट हुक, और ये हुक इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेविगेट, इनसाइड दिस हम पास करेंगे प्रोडक्ट पेज, और प्रोडक्ट पेज के बाद हमें चाहिए क्वेरी। तो यहाँ पे हम पास करेंगे क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद हम पास करेंगे कीवर्ड। और कौन सा कीवर्ड को पास करना है, जो भी सर्च क्वेरी में कीवर्ड है वो एग्जैक्ट कीवर्ड हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इस तरह से हम सर्च क्वेरी का कंडीशन को चेक करेंगे। जो भी सर्च क्वेरी है उस पे ट्रिम अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी स्पेस नहीं होता है, विच मीन्स हमारे पास कुछ डेटा टाइप्ड है, अगर है देन सिंपली रीडायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स पेज। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन सिंपली रीडायरेक्ट प्रोडक्ट्स पेज। रिमूव दिस, और यहाँ पे हम पास करेंगे प्रोडक्ट्स। इस केस में प्रोडक्ट्स पेज पे रीडायरेक्ट होगा, बट अलोंग विद दैट हमारे पास होगा कीवर्ड, और यहाँ पे हम पास करेंगे स्लैश। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है देन सिंपली वी विल रीडायरेक्ट टू प्रोडक्ट्स, बट यहाँ पे कोई भी कीवर्ड अवेलेबल नहीं होगा। नाउ सेव दिस, कम टू प्रोजेक्ट, कम टू होम पेज, यहाँ पे हम सर्च करेंगे मैंगो, हिट एंटर, हम रीडायरेक्ट होंगे इनसाइड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हमारे पास होगा कीवर्ड मैंगो, बट यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं देंगे। as soon as we hit enter हम बस रीडायरेक्ट होंगे इनसाइड दिस प्रोडक्ट्स पेज, और कोई भी कीवर्ड अवेलेबल नहीं होगा। सो दैट इज द रीजन हम सिंपली रीडायरेक्ट होंगे इनसाइड प्रोडक्ट्स पेज। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ डेटा को टाइप करेंगे, हिट एंटर, दोबारा से जब हम इसको क्लोज करके ओपन करेंगे यहाँ पे मैंगो अवेलेबल होगा, बट हमें नहीं चाहिए। जैसे ही हमारा सर्च कंप्लीट होगा, जो भी वैल्यू इनपुट फील्ड में है
उसे हम रिमूव करेंगे। सो कॉपी दिस सेटर फंक्शन बिलो दिस। आफ्टर सबमिटिंग दोबारा से हम इस वैल्यू को एम्प्टी करेंगे। नाउ कम हियर, हिट एंटर, मैंगो सर्च होगा। देखो यहाँ इनपुट फील्ड से जो भी कीवर्ड था वो कीवर्ड रिमूव होगा। दोबारा से क्लोजर ओपन करने के टाइम भी हमारे पास वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। तो इस तरह से हम सर्च के स्टेट वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट हम फॉर्म सबमिट पे वर्क करेंगे। इनपुट फील्ड को कंट्रोल्ड एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली टॉगलिंग दिस सर्च आइकन